हेलो, मेरा नाम है करण मौर्य और मेरा यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ मैं अपनी यूट्यूब पे, जिसमें मैं पावर सिस्टम की पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ चार्ट। शॉर्ट रिवीजन है, एक वन शॉट कह लीजिए आप इसे। और कल तक मैंने आपको इफेक्ट ऑफ वोल्टेज ऑन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बता दिया था वीडियो में, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ सिस्टम के अंदर होने वाले लॉसेज। जैसे मैंने आपको टाइप्स पढ़ाए थे कि ट्रांसमिशन किन किन सिस्टम से होता है। अब उन सिस्टम में होता है वो ठीक है, लेकिन उसमें लॉसेस कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया लेकिन फॉर्मूले बेस्ड बनाया, कि फॉर्मूला पूछा था कि इस लाइन में कितने लॉसेज हैं। चलिए इसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक है टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्या है ये टाइप्स ऑफ सिस्टम, कौन सा यूज हो रहा है, और लॉस इन वॉट्स ना। अब जैसे मान लीजिए कि मैं पहला सिस्टम यूज करवा रहा, आपसे मैंने बताया था कि डीसी टू वायर विद वन एंड अर्थेड। अगर ये सिस्टम हुआ तो लॉस क्या होंगे, तो लॉस होंगे 2 ब्रैकेट में P/V का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R। ठीक है, एक्चुअली ये अगर इसका फॉर्मूला देखो ना तो ऐसे है। आपको पता है कि P इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है V इंटू आई। अब I की वैल्यू निकालनी होती है तो ये फॉर्मूला हो जाता है P/V। तो एक्चुअल में ये P/V I की जगह आता है, समझो। एक्चुअल में लॉस आप देखेंगे तो ये है I स्क्वायर इंटू R। तो I की जगह ये वैल्यू पुट की जाती है, P/V यहाँ पुट की जाती है तो ये वाली वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से चल रहा है सब कुछ, इतना ध्यान रखना उस थोड़ा सा, है ना, इस बात पर थोड़ा सा जिक्र रखना। दूसरा है कि अगर मान लीजिए DC2 वायर तो हो, DC2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थेड हो। मिड पॉइंट अर्थेड कौन सा हो, मिड पॉइंटेड है ना। अगर मिड पॉइंटेड है इसका मतलब क्या है, तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट यानी 2 है तो 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा P/V का होल स्क्वायर इंटू R। ये ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो कहे कि DC3 वायर सिस्टम है, कौन सा DC3 वायर सिस्टम है, और अगर DC3 वायर सिस्टम है तो भी फॉर्मूला ये रहेगा क्या, 1/2 ब्रैकेट में P/V का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R। ये क्वेश्चन पूछे हैं इसीलिए आपको याद रखनी है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे। अगर मान लीजिए मैं बोलूं सिंगल फेज AC2 वायर विद 1 एंड अर्थेड, अगर ऐसे है, अगर AC का जिक्र छड़ा इसका मतलब ये कि पावर फैक्टर इंट्रोड्यूस होगा, तो ये होता है 4 ब्रैकेट में P/V cos phi का होल स्क्वायर इंटू R। अगर मान लीजिए ये कहे कि अगर सिंगल फेज AC 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थेड। अगर मिड पॉइंट अर्थेड है तो फॉर्मूला इसके लिए थोड़ा सा बदल जाता है, ये होता है P cos phi का होल स्क्वायर इंटू R/1080। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना इस बात में ना, ये इंटू में, ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए अगर ये हो 3 फेज AC और 3 फेज AC 3 वायर सिस्टम, कौन सा वायर सिस्टम, 3 वायर स्टार कनेक्टेड है, कैसा है, स्टार कनेक्टेड। तो लॉसेस कितने होंगे, तो लॉस होते हैं आपके 2/3 ब्रैकेट में P/V cos phi का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R। तो ये कुछ लॉसेस हैं जो आप जब ट्रांसमिशन करते हो, तो अगर ऐसा सिस्टम यूज कर रहे हो तो इतने लॉसेस होंगे वॉट्स में, ये समझ रहे हो आप। तो क्वेश्चन पूछा गया, एग्जामिनर ने यहाँ से फॉर्मूलेस पूछे हैं, ये समझ रहे हो, यहाँ से फॉर्मूले पूछे हैं कि जरा बताइए कि DC2 वायर सिस्टम 1 एंड अर्थेड है तो लॉस कितना हो रहा होगा लाइन में, 2 ब्रैकेट में P/V का होल स्क्वायर इंटू R। तो आपको ये याद करनी है सिस्टम, है ना, 6 के 6, और उनके लॉसेस भी याद करने हैं, बने इस फॉर्मूले से ही मैंने आपको बता दिया। तो आपके लगभग मैंने यहाँ तक 6 चार्ट कंप्लीट करा दिए, और आप कभी भी पेपर देने जाएँ तो एक पावर सिस्टम को शॉर्ट रिवीजन कभी भी करना हो आपको, तो आप इन वीडियो की मदद से कर सकते हो। और
लॉन्ग वीडियो मैं इसीलिए नहीं बना रहा हूँ मान लीजिए किसी टॉपिक को लेकर, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा, और इतनी वीडियो रिकॉर्ड करना फ़ोन से इतने घंटों की तो वो थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। मैं जितना चाहता हूँ शॉर्ट में आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाए, लेकिन आपने जितना मैंने अभी तक कंटेंट डिलीवर किया है वो ये मान लीजिए लगभग 5 घंटे अगर क्लास में पढ़ते तो आप ये देख पाते, क्योंकि वो डेरिवेशन कराते, फिर आपको समझाते, फिर वो आके आपको ये कंटेंट लिखाते। लेकिन ये वही कंटेंट है जो लास्ट में एग्जाम पूछता है, तो एज अ शॉर्ट रिवीजन मान लीजिए आप इसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में आप कोई भी अगर सजेशन हो तो आप मुझे बताइएगा। पीडीएफ रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट अप कर सकते हो वीडियो के नीचे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।